हरियाणा रोडवेज के बस चालक की हत्या के विरोध में आज रोडवेज कर्मचारियों के चक्का जाम का असर कुरुक्षेत्र में नजर आया। प्रदेश व्यापी इस चक्का जाम में सभी यूनियनों ने साझा मोर्चा के रूप में भाग लिया। आपको बता दें, दीपावली की रात अंबाला कैंट बस स्टैंड पर तैनात सोनीपत के पटेल नगर निवासी रोडवेज कर्मचारी राजवीर सिंह की हत्या हुई थी, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने यूनियन के साझा मोर्चे के बैनर तले आधी रात से पूरे प्रदेश में हड़ताल का ऐलान किया है। हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के नेताओं का कहना है कि राजवीर सिंह की हत्या के बाद से ही उनके स्वजन बस स्टैंड परिसर में शव लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन अंबाला जिला प्रशासन हत्यारों की गिरफ्तारी को गंभीरता से नहीं ले रहा। इस दौरान स्वजनों, परिजनों और कर्मचारियों की सरकार से मांग है कि 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद मृतक के परिवार को दी जाए और मृतक को शहीद का दर्जा दिया जाए। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग भी कर्मचारी और परिजन कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन के साथ 3 दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन ठोस आश्वासन न मिलने और वार्ता के सिरे न चढ़ने से कर्मचारियों में रोष है। रोडवेज यूनियन, परिजन और डीसी के बीच बातचीत सिरे नहीं चढ़ने से यूनियन ने चक्का जाम की घोषणा की थी। अंबाला बस स्टैंड में 200 बसें नहीं चली, वहीं कुरुक्षेत्र की भी सैकड़ों बसों की सेवा जो है वो प्रभावित है। रोडवेज के चक्का जाम से जहां सरकार और रोडवेज विभाग को करोड़ों रुपए का फटका लग रहा है, वहीं सैकड़ों बसें जो हैं ठप हैं। बस सेवाओं के ठप होने से आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने गंतव्य तक जाने के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। वहीं कर्मचारी बस स्टैंड पर एकजुट होकर सरकार को कोसते और धरना प्रदर्शन करते नजर आए। आमजन की सरकार से मांग है कि इस प्रकार के मुद्दों को जल्द बातचीत और संवाद के जरिए सुलझाया जाए। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और सरकार ने भी रोडवेज कर्मचारियों के इस आंदोलन और चक्का जाम को देखते हुए इन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। फिलहाल कर्मचारियों का आंदोलन जारी है और सरकार की तरफ से प्रयास जारी हैं। पुलिस का डीजी मुर्दाबाद। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अतुल है। मैं चंडीगढ़ 25 सेक्टर में डेंटल हॉस्पिटल में इंटर्न हूँ। और जैसे कि मैं आज सुबह 6:45 से यहाँ पे खड़ा हूँ पीपली बस स्टैंड पे। यहाँ पे कोई भी बस नहीं आई है और मेरे को जाके पेशेंट्स को मैंने अपॉइंटमेंट दी हुई है, उन पेशेंट्स को का ट्रीटमेंट करना है। अब यहाँ बस नहीं आई है, मेरे को लगभग एक सवा घंटा यहाँ पे खड़ा हो गया है। यहाँ पे मेरे को कोई बस नहीं मिली है, जिससे कि मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। और जो मैंने पेशेंट्स को अपॉइंटमेंट दी हुई है, अब मैंने उनको फ़ोन करके कैंसिल करना पड़ेगा। पेशेंट्स को बहुत परेशानी का, यानी कि पेन वगैरह, उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। और यहाँ की मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे बस स्टैंड पे कितने लोग हैं जो यहाँ पे खड़े हैं। और थैंक यू जी। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा रोडवेज ने आज चक्का जाम किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये साथियों, ये चक्का जाम नहीं है। हरियाणा रोडवेज का साथी जो रात को दिवाली के दिन अपनी ड्यूटी कर रहा था, सभी आम देशवासी दिवाली के दिन अपने घरों पे दिवाली मना रहे थे, लेकिन रोडवेज के कर्मचारी साथी दिन रात दिवाली वाले दिन भी अपनी सुविधाएं आम जनता को दे रहे थे, अपनी गाड़ियां चला रहे थे। वो साथी अंबाला में अपनी ड्यूटी कर रहा था रात के समय, तो 5-6 साथी हत्यारे जो शराब पी करके गाड़ी लेकर के बस स्टैंड के अंदर आए, आकर के हुड़दंगबाजी करने लगे। उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि बस स्टैंड पे ये सरकारी जगह है, यहाँ पे हुड़दंगबाजी मत करो। उन लोगों ने एकदम से उसका गला पकड़ के धरती पे धकेल मारा, उन्होंने लात गुस्सों से उसको जान से मार दिया। तो हमें रोष है तो कि पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं करी है और न ही उसको उठा करके ले गए। हमारे साथियों को जब पता चला, रोडवेज के कर्मचारियों को, रात को ही वो अपने घरों से भागे और उस साथी को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, जो हॉस्पिटल वालों ने उसको चंडीगढ़ रेफर पीजीआई कर दिया, तो वहाँ पे उसकी मृत्यु घोषित कर दी गई। आज हम हड़ताल नहीं कर रहे, हम शोक सभा मना रहे हैं। हमारे देश में ये क्या पूरे संसार में ये रीति रिवाज है, अगर किसी परिवार में या किसी रिश्तेदारी में या किसी गांव में किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो वो शोक सभा मनाते हैं, वो बैठते हैं। तो आज हम हड़ताल न करके हम सभी रोडवेज के कर्मचारी हमारे भाई को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, शोक मना रहे हैं। इसलिए हमने
अपनी गाड़ियां छोड़ करके, जबकि आज का त्यौहार का दिन है। हमने कल सरकार को, हमारे जो राज्य कमेटी के साथी है सभी कमेटियों के, उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया था, शाम तक उन हत्यारों को गिरफ्तार करो और इसके परिवार को जो सहायता सरकार की तरफ से हो सकती है वो देने का कष्ट करें। लेकिन सरकार के किसी भी मंत्री या किसी भी परिवहन मंत्री या किसी का भी कोई बयान नहीं आया, बल्कि अम्बाला डीसी ने ये कह करके, ये तो नॉर्मल कार्यवाही है, आप एप्लीकेशन दे जाओ, हम उस पर कार्रवाई कर देंगे। तो इसी कारण रोडवेज के कर्मचारियों में ये रोष पनपा। इस कारण आज सभी कर्मचारियों ने आज इस शोक सभा में शामिल होने का निर्णय लिया है। ये रात 12 बजे से ही सभी कर्मचारी शोक सभा में बैठने शुरू हो गए थे। जो साथी बाहर चले गए थे वो आ रहे हैं, तो सभी साथी रोडवेज के आज चक्का जाम भी कर रखा है और शोक सभा मना रहे हैं। ये हर जिले में मनाया जा रहा है? हाँ, सभी डिपो में ये मनाया जा रहा है। साथी की डेड बॉडी अम्बाड़ा में अभी तक रखी हुई है। अगर सरकार उन हत्यारों को नहीं पकड़ेंगे तो हम तब तक, उसके परिवारजनों ने ये बोल दिया है कि भी राजवीर का रोडवेज ही परिवार है, रोडवेज के कर्मचारी जैसा चाहेंगे तो रोडवेज हम उसी समय दाह संस्कार करेंगे। इसलिए अभी तक दाह संस्कार नहीं हुआ। अगर रोडवेज के कर्मचारियों को सरकार सुरक्षा की गारंटी देगी, क्योंकि आए दिन हादसे होते हैं, कुरुक्षेत्र डिपो में भी इन 2 महीनों के अंदर अंदर 4 कर्मचारियों को घायल कर दिया था, जिनके केस भी चल रहे हैं। अभी दिवाली से 4-5 दिन पहले एक चालक परिचालक की बाजू भी तोड़ दी गई है, वो डांड थाने में केस भी चल रहा है। उल्टा उन्होंने सियासत का प्रयोग करके रोडवेज के कर्मचारियों के खिलाफ ही, पुलिस कर्मचारी धमका रहे हैं उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र डिपो में भी 3 केस इसी महीने में हो चुके हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, जल्द से जल्द राजवीर के साथ न्याय किया जाए, उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, उसके परिवार को नौकरी दी जाए और जो उसके परिवार को 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता सरकार ने ऐलान कर रखा है वो की जाए। तो उसी के बाद ये चक्का खुलेगा, अन्यथा अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं। आपका शुभ नाम? रणजीत कोड़ा, सचिव ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन और सभी डिपो की तालमेल कमेटी का सदस्य। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? आज की जो ये शोक सभा हरियाणा प्रदेश के सभी डिपों में रखी गई है, ये हमारे अम्बाड़ा डिपो के साथी जो कि रात के समय अम्बाड़ा कैंट बस स्टैंड पर ड्यूटी पर थे और जो हुड़दंगबाजी जो कार वाले जो कर रहे थे उस टाइम उनको उन्होंने मना किया कि भाई आप बस अड्डे पर इस प्रकार की हुड़दंगबाजी ना करें, ये सरकारी संस्थान है, इस पर ये अलाउड नहीं है। परंतु वो जो 4-5 बदमाश थे वो नशे में थे और नशे की हालत में उन्होंने उसके ऊपर एकदम से वार करके ज़मीन पर गिरा दिया, लात गुस्से और धारदार हथियारों से उसके ऊपर हमला किया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। रोडवेज के कर्मचारियों ने को जैसे ही पता लगा वो उसे चंडीगढ़ पीजीआई के लिए लेके गए, वहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया। आज चौथा दिन हो गया, सरकार या प्रशासन का कोई भी अधिकारी, खासकर अम्बाड़ा का जो पुलिस एसपी है, डीसी है और जीएम अम्बाड़ा है, उनके कान पर अब तक जूं नहीं रेंगी है। कल सारा दिन, कल सुबह से रोडवेज की यूनियनों के सभी पदाधिकारी जो राज्य कमेटी के पदाधिकारी हैं वो लगातार उनसे संपर्क में रहे भी आप इसके ऊपर कार्रवाई करो। जो कर्मचारी का सरकार द्वारा जो लेटर जारी किया है, मुआवजा दिया गया है और उसके बच्चे को एक नौकरी देने का जो प्रावधान है उसके ऊपर आप कार्रवाई करें। हम भी नहीं चाहते कि भी त्यौहार के दिन हो या कोई भी अन्य दिन हो, भी जो पब्लिक की सेवा के लिए जो ये विभाग बना हुआ है, भी पब्लिक को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। हम ये नहीं चाहते भी रोडवेज को किसी प्रकार का कोई घाटा हो, परंतु जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और मंत्रिमंडल के जो परिवहन मंत्री हमारे हैं, मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री का तो वो क्षेत्रीय है, उन्होंने इसको दरकिनार कर दिया, बात सुनने से मना कर दिया। मजबूरीवश कल शाम को हमें एक कड़ा डिसीजन लेना पड़ा, इसीलिए आज ये शोक सभा रखी गई है। जो ये चक्का जाम का जो ये मतलब बात चली हुई है, ये कोई चक्का जाम नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। हमारे परिवार का सदस्य, हमारा भाई था जो, वो अब हमारे बीच में नहीं रहा, अभी तक उसका संस्कार भी हमने किया नहीं है। जब जैसे ही अगर सरकार कोई एक्शन लेती है, सरकार कोई कार्रवाई करती है, जो हमारी जो मांगे हैं, और वो मांगे नहीं है, वो उस समय की ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करती है, तो हमें भी कोई शौक़ नहीं है चक्का जाम करने का।
तुरंत हम अपनी बस सेवा जो है जिस प्रकार चलती रही है उसी हिसाब से बहाल करेंगे। और जैसे ही हमारी जो स्टेट कमेटी है, सभी उन्होंने को जो प्रधान है, जैसे भी कोई निर्णय लेंगे सरकार के साथ, जैसी भी कोई बात होगी, हम उसी हिसाब से आगे का प्रोग्राम तय करेंगे। यदि सरकार मानने को तैयार नहीं होती और हम कोई भी बात हमारी ना माने, जो कर्मचारी है हमारा साथी है, जो इस दुनिया में नहीं रहा, हमारे बीच नहीं रहा, उसको कोई मुआवजा या सहायता नहीं देती है, तो मजबूरीवश हमें मीटिंग करके इस शोक सभा को अनिश्चितकालीन के लिए करना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार के मंत्री और सभी प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। धन्यवाद। राजवीर सैनी, कुरुक्षेत्र डिपो, सदस्य तालमेल कमेटी कुरुक्षेत्र। हाँ सर, देखिए दोस्तों, जो आज बैठे हैं यहाँ, ये एक दुख की घड़ी में बैठे हैं, लेकिन ये दुख की घड़ी अपनी अपनी नहीं है। ये तो एक हमारे इसलिए लग रही है कि भाई ये रोडवेज वाले की है कि हमारे एक परिवार का सदस्य ही चला गया। पीछे कुछ दिन पहले पुलवामा हमला भी हुआ था, वहाँ भी कोई सुरक्षा नहीं थी। हमारी डिमांड है जो भाई, ये जब एक कर्मचारी के साथ हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या हो सकता है। जैसे कि भाई राजवीर के परिवार ने उसकी लाश को रोडवेज कर्मचारियों के या रोडवेज परिवार को सौंपा है, उसके ऊपर भी यदि कोई कार्रवाई नहीं होती, हम इस लाश को जनता तक भी पहुंचा सकते हैं। ये जनता भी जागरूक हो चुकी है और पता भी है भाई, जब एक परिवार जैसे अपना पिता होता है अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता, एक गृह मंत्री ही उसके परिवार उसके घर के सामने जब ये ऐसा काम हो रहा है, तो जनता का क्या होगा जो उसके घर से दूर है, जो एक अपनी बहू बेटियाँ भी हैं वो हमारे परिवार से दूर रहते हैं, उनकी सुरक्षा भी नहीं है। तो हमारी एक आम जनता भी है इसके अंदर, जो सभी कोई भी सुरक्षा नहीं हो रही है किसी परिवार की। और ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार है जो सबसे सख्त सरकार मानते हैं हम इसको। जनता ने इसको एक अर्थ ओके वोट दिया था, तभी ये जनता के ऊपर राज कर रही थी। लेकिन इस राज का ये तो अर्थ नहीं होता कि हमारी एक सुरक्षा भी नहीं कर सकते, जिसको हम अपनी सुरक्षा के लिए ही मान्य था। और ये आम बोलते हैं कि हम सुरक्षा कर रहे हैं। या आपके आंखों के सामने देख सकते हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं नौजवान साथी, वो नहीं सुरक्षित है। जो कर्मचारी जनता काम करता है वो नहीं सुरक्षित है, तो सुरक्षित है कौन? फिर जनता कैसे सुरक्षित रहोगी? इससे लिए मैं अनुरोध करता हूं सभी से, जागरूक होने का कार्य करें। भाई ये नहीं है कि आज रोडवेज के साथ ये काम हुआ। जो मैंने जनता का बेटा ना, एक नेता नहीं बन सकता। भाई हर माँ बाप का, भाई जनता का मैंने एक नेता पैदा हो जाएगा, लेकिन कर्मचारी हर कोई बन सकता है। एक गरीब परिवार में था ही एक कर्मचारी पैदा हुआ है, तो उसकी सुरक्षा नहीं है, तो परिवार की क्या सुरक्षा होगी? इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद साथियों। चांद कुंडू। हाँ सर, क्या कहना चाहिए? हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं, ट्रांसपोर्ट मंत्री से तो मुख्यमंत्री जी से, कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निपटारा कराया जाए कोई ना कोई। भी राजवीर दे नौकरी उसके परिवार को और उनके जो 50 लाख रुपया भी जल्दी जल्दी मुआवजा दिया जाए, और जो पब्लिक परेशान ना होए, कि फटाफट इसका कर्मचारियों में बहुत रोष है। इस करके भी जब तक अगर सरकार ना मानी तो चक्का जाम रहेगा। ये हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि कर्मचारी बहुत परेशान और दुखी हैं इस चीज़ में, फिर राजवीर जी को न्याय दिलाया जाए फटाफट, और उनके हथियारों को पकड़ा जाए, और उनके घर के परिवार को 50 लाख रुपये और सरकारी नौकरी दी जाएगी। आपका शुभ नाम? जरनैल सिंह, इंटर यूनियन से राज्य सचिव।